हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम जो आप लोगों को पढ़ना है, यूनिट नंबर 1, उसका डे 1 होने जा रहा है। ठीक है। एसबीटी बिहार ग्रुप बी का है ना। अगर हम ग्रुप ए की बात किया जाए तो इसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उस प्रीवियस डे में उसमें हम लोगों ने फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स 2 जो है उसको हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया। अब इसका जो है फर्स्ट यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन को जाने, यानी आईटी प्रणाली की क्या परिचय उसको जाने। आईटी यानी क्या होता है? आईटी यानी इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो इंट्रोडक्शन होता है यानी टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, जो भी संचार बढ़ रहे हैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेना, जिसमें कंप्यूटर सबसे पहले आता है। कंप्यूटर उसी का ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना है। आईटी यानी क्या है? आईटी कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव द डाटा फ्रॉम द यूजर, process it and give the information as output. User can store the data in device, otherwise send one place to other between more than one. बोलता है कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होता है जो उपयोगकर्ता से डाटा प्राप्त करता है। उपयोगकर्ता क्या होता है? जो उपयोग कर रहा है, जैसे हम आप जो उपयोग कर रहे हैं, जो डाटा को यूज कर रहे हैं, जो उपयोगकर्ता से डाटा को प्राप्त करता है और इससे संसाधित करता है। उसको क्या करता है? उसको देखता है और आउटपुट के रूप में जानकारी, जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइप किए, अगर आप गूगल पर जाते हैं या बहुत सारे सर्च इंजन हैं कहीं पर जाते हैं, अगर आप सर्च मारते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप क्या किए? उस पर हम क्या दिए? इनपुट दे दिए। हमें टिप करके इनपुट दे दिए कि भाई हमको क्या बताओ, तुम हमको बता दो कि कंप्यूटर होता क्या। तो कुछ दिन बाद वह क्या करता है? तुरंत रिस्पांस दे देता है, यानी क्विक रिस्पांस देता है और क्या बोलता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो हम लोग समझ जाते हैं। तो जो मिला हमें वह एक आउटपुट रूप मिला। हम क्या दिए? इनपुट दिए, यानी हम कुछ डाटा पुट किए उसमें। तो वह जो डाटा पुट करते हैं वह इनपुट हो गया, और जो डाटा हमें मिल जाता है यह आउटपुट हो जाता है, और ये कंप्यूटर का वर्क होता है। कोई भी सर्च इंजन पे हम जो चीज़ खोजते हैं सारे चीज़ मिल जाते हैं। यह क्या है? कंप्यूटर है। यह हमारा जो डेवलपमेंट है इसका एक पार्ट है। आईटी सिस्टम में क्या है? डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि हमारा जो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। तो ठीक है, इसमें संसाधित करके आउटपुट के रूप में जानकारी देता है। उपयोग करता है डिवाइस में डेटा को स्टोर करता है, अन्यथा एक से अधिक के बीच स्थान पर क्या करता है? उसको भेज देता है। जैसे आप व्हाट्सएप की बात सुने होंगे ना, जो चैटिंग करते हैं हम लोग। जैसे अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी डेटा आया, कोई भी फोटो आया, कोई भी इमेज आया, तो आप वो इमेज को रखते हैं, उसको सेव कर लेते हैं डाउनलोड करके, और डाउनलोडिंग प्रोसेस करते हैं। वही क्या है? कंप्यूटर के पास पार्ट है, यानी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसको क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके अगर आपको पढ़ना हो तो उसको पढ़ते हैं। अगर वह इन्फॉर्मेशन अगर किसी को शेयर करना है तो उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, और जिस व्यक्ति के पास शेयर करना है तो आप क्या करते हैं? उस पर एक क्लिक करते हैं, वहाँ पर जाकर वो शेयर कर देते हैं कि वह आदमी राम पर करना है, श्याम पर करना है, तो वह क्या करते हैं? आप शेयर करते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या मिला? आउटपुट मिला। अब यहाँ से उस दूसरे को शेयर के आप इनपुट उसको दिए, उसको भी आउटपुट मिल गया। यही प्रणाली जो चलती है, यही प्रणाली को आईटी सिस्टम कहते हैं। इसी प्रणाली के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। रैम पढ़ना है, रोम पढ़ना है, कीबोर्ड पढ़ना है, माउस पढ़ना है, बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जितने जैसे टॉपिक दिए हैं उसे से आपको मैं बताऊंगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, एकदम डायग्राम के साथ चलेंगे, है ना। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के बारे में तो जान गए, लेकिन उसका फुल फॉर्म तो हमको पता ही नहीं। बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर चलाए भी होंगे।
कंप्यूटर कितने लोग चलाएं, नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चे जो हैं कंप्यूटर को चलाए हैं, छुए हैं, देखे हैं। आप हम रिस्पांस देखेंगे आपका क्या रिस्पांस आ रहा है, ठीक है ना। सी यानी कॉमन, ओ यानी ऑपरेटिंग, एम यानी मशीन, पी यानी पार्टिकुलरली, यू यानी यूज्ड फॉर, टी यानी ट्रेड, ई यानी एजुकेशन, आर यानी रिसर्च। कंप्यूटर सोचिए कितना बड़ा चीज है। बनाने वाला कौन है? ह्यूमन बींग। बनाने वाला ह्यूमन बींग। एआई का नाम से सुने? एआई एक जो सर्च इंजन है, उसमें आप जो पूछते हैं हम लोग को आउटपुट मिल जाता है, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो एक कॉमन, सी यानी कॉमन जो समान रूप से, ओ यानी ऑपरेट करता है, वह कॉमन और समान रूप से मशीन को ऑपरेट करता है एक पार्टिकुलर यूज के लिए, जिसका ट्रेड होता है एजुकेशन, रिसर्च, इस सारे ट्रेड होते हैं। यही कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म होता है। समझ आ गया? फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सर बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे उसके फार्मूला, इसका जो क्या फुल फॉर्म, यह भी आप जान गए। अब दो चीज के बारे में यहाँ पर जानना है। एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में जानना हो तो चलिए जानते हैं डेटा क्या होता है। डेटा एग्जिस्ट ए रा फॉर्मेट बिकॉज ऑफ विच फ्यूचर एनालिटिक इज नीडेड इज एबल टू ड्रा मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम इट। बोलता है कि डेटा एक कच्चे प्रारूप में मौजूद है, जिसके कारण इसमें सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के सक्षम होने के लिए आगे के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यही डेटा कहलाता है, जो यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू मिल रहा होगा। इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसके थ्रू, इंफॉर्मेशन इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली ऑफ डेटा टू एक्वायर द डेवलप आइडिया बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस। बोलता है सूचना व्यवसाय की एक फायदेमंद विचारों के रूप प्राप्त करते हैं या विकसित करने के लिए डेटा को व्यवस्थित संगठित रूप या असेंबली करते हैं, यही इंफॉर्मेशन कहलाता है। सर्च इंजन और ब्राउजर। सर्च इंजन और ब्राउजर क्या होता है? सर्च इंजन और ब्राउजर, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच का कुछ डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ आपको, जिसमें वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है यूजर को व्यू एंड इंटरेक्ट विथ वेबसाइट एंड वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वेबसाइट का, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वेबसाइट का देखने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर बोलता है एक सर्च इंजन जो होता है टूल होता है। सर्च इंजन एक टूल होता है जो रिट्रीव रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टू इंटरनेट एंड सर्च, इसको सर्च करता है और डेटाबेस को वेबसाइट या वेब पेज कीबोर्ड या फ्रेज के रूप में आपको देता है, कीबोर्ड के रूप में या छोटा सा फ्रेज के रूप में, एक पद के रूप में आपको दे देता है। क्या दोनों का पर्पस होता है? वेब ब्राउजर क्या पर्पस होता है, सर्च इंजन का क्या पर्पस होता है? तो वेब ब्राउजर जो होता है डिस्प्लेस एंड इंटरेक्ट विद वेबसाइट एंड वेब पेज, या क्या करता है? इंटरेक्ट करता है वेबसाइट और वेब पेज से, या फाइंड करता है, इस फाइंडिंग का काम करता है इंटरनेट से। और यह क्या करता है? डिस्प्ले करने का, इंटरेक्ट होने का। इनपुट की बात किया जाए तो यूआरएल और वेब एड्रेस से, इसमें सर्च इंजन से। बात करते हैं एडिशनल फीचर। कैन बी सेव बुक मार्क्स एंड इंस्टॉल एंड प्लेलिस्ट कैन बी स्टोर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री में इसको स्टोर कर सकते हैं। कैन बी प्रोवाइड स्पेल चेक एंड ऑटो कंप्लीट एंड एडवांस टू सर्च ऑप्शन में यह हो जाता है। डेटाबेस की बात किया जाए तो नो डेटाबेस, इसमें कोई भी डेटाबेस, इसमें जो है कोई भी डेटाबेस नहीं होती। नो डेटाबेस ऑफ ऑन इन कॉन्टेक्ट टू मेमोरी टू स्टोर कुकीज एंड चैट, और इट हैज़ द ऑन डेटा बेस होता है। गूगल क्रोम या फायरबॉक्स, सेफरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन एंड अदर, और इसमें जो होगा याहू, गूगल, बिंग्स, ये सब जितने हैं इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में एक इनपुट है या प्रोसेस है, यहाँ आउटपुट, यानी हम इनपुट दिए फिर प्रोसेस किया फिर हमको आउटपुट मिल गया। यही ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बन के आएगा। यानी हम जो इनपुट डाटा दिए, हम जो अंदर प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में कुछ डेटा मिल गया। इनपुट क्या होता है? इनपुट है, इट इज द डिफाइंड एज इनपुट इज कमांड टू इंस्ट्रक्शन विथ बाय यूजर टू कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आदेश या निर्देश एक आदमी के द्वारा, यानी मानव या हम लोग के द्वारा जो दिया जाता है, वह इनपुट होता है।
जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, स्कैनर जो स्कैन करके उसको देते हैं, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट पेन, माउस, सारे जो इनपुट हैं, क्यों इस पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं और इससे हम डाटा को कहीं शेयर कर रहे हैं, तो यह इनपुट डिवाइस हो गया जिस पर हम क्लिक करें, जिसको हम छू सकें, इनपुट। आउटपुट क्या हुआ कि द रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट दे देता है, द रिजल्ट वी आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम इन नोन एज आउटपुट, जो रिजल्ट दिया, जैसे वेब कैमरा, वेब मॉनिटर, वेब कैम, स्पीकर, यानी हम लोग दे दिए हैं डाटा, वो डाटा बज रहा है, प्रिंट हो रहा है ना, देख रहे हैं, यही इनपुट और आउटपुट होता है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो द डिवाइस विच इज यूज टू ऑब्टेन द रिजल्ट कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, जैसे में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ईयरफोन, जिसके माध्यम से हम आउटपुट में किसी चीज़ का रिजल्ट हम लेते हैं। सारे का यहाँ पे आपको डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर का मतलब होता है इट इज द डिफाइन द प्रोसेसर इज द डिवाइस विच इज यूज टू डूइंग अ प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। हियर प्रोसेस मीन्स द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, अंदर जो लगा रहता है। जैसे यह क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर में एक इंटाइल करके कोर लगा है, यानी यह प्रोसेसर लगा होता है, इसमें सेट होता है, जिससे वह डेटा जो है वर्क करता है। ऑल अबाउट द प्रोसेसर, तो प्रोसेसर अंदर में इस तरह से बनता है, यानी जब प्रोसेसर खोलिएगा, इस पोर्शन को जब खोलिएगा ना, तो इस तरह से बन के यहाँ पर प्रोसेसर दिखता है। तो यही बोलता है, यह अंदर लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? किसी भी डिवाइस के अंदर में, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर में लगा रहता है प्रोसेसर, यानी प्रोसेस करने का काम करता है, यानी डेटा को कलेक्ट करने का, डाटा को देखने का काम यह प्रोसेसर का होता है। फिर बात करते हैं कि डायग्राम और प्रोसेस ऑफ प्रक्रिया या डायग्राम, यानी ALU, CU और MU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट और MU का मेमोरी यूनिट। तीनों के बारे में डिफिनेशन हम अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है ना? अगले क्लास में तीनों के, तो मिलते हैं क्लास में, है ना? अब वो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।